और डॉक्टरों के सलाह पर, सरकारी डॉक्टर के नहीं, तिरहान के सुझाव पर, उनकी टीम तिरहान जी हार्ट के अच्छे डॉक्टर हैं, हमारा अच्छा संबंध है। इधर हम लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि अन्ना हजारी जी को देख रहे हैं। अन्ना जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बुजुर्ग बात सुना और बुजुर्ग व्यक्ति हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि भ्रष्टाचार का सवाल कोई ये लड़ाई नया नहीं है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन के कोख से हम लोग निकले हुए हैं। आडवाणी जी सहित सभी लोग, सब लोग जेल में थे, सब चाहे उधर हैं जहाँ भी बैठे हैं बिहार में जो हमारी सरकार है। और मीसा में हम लोग जेल में थे। उस दिन भी हमने कहा था कि जो हमारी बेटी पहली बेटी हुई, सभी के सलाह से उसका नाम मीसा भारती रखा बेटी को। तो हमारा आंदोलन के कोख से हम लोग पैदा लिए हैं। जब सुन लीजिए, अपने को नीचे हम लोग नहीं गिराएं। और जो कोशिश हो रही है, जो षड्यंत्र हो रहा है इस देश में, इसी सदन में भ्रष्टाचार के और काला धन के सवाल पर 17 दिन तक हाउस को रोका गया। उसमें ज़्यादा भूमिका भारतीय जनता पार्टी का योगदान ज़्यादा था, सब लोग थे। हम लोग ईमानदारी से कहना चाहते कि कांग्रेस पार्टी को हम लोगों ने उस समय सरकार गठन में हमारे दल का, मुलायम सिंह का समर्थन हुआ आपको रोकने के लिए। लेकिन सभी हमारे एमपी खड़ा रहे, सब लोग खड़ा रहे भ्रष्टाचार के सवाल पर। नई चीज़ नहीं, ये कंट्रीब्यूशन आपका है, ये योगदान इस सदन का है। ठीक कहा शरद यादव जी ने, जो कई एक सवालों को और घटनाओं का जिक्र इन्होंने किया। हम देहात से आने वाले लोग हैं, गाय भैंस बकरी चरा के हम लोग आए हैं। वोट का राज है तो छोट का राज होता, गरीब का राज होता। उपवास रख के हम लोग आए हैं। और लोकतंत्र है, बाबा ने जो हमें दिया, संविधान निर्माताओं ने, उसके तहत हम लोग यहाँ बन के आए हैं। लेकिन क्या दुर्दशा की जा रही है सारे लोगों का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या अन्ना जी के टीम के द्वारा हो। अन्ना जी भले आदमी हो सकते हैं भी, और हम लोग को सीखना चाहिए अन्ना जी से कि 74 साल के उम्र में 12 दिन तक ये टिके हुए हैं। इसका भी सवाल है। हाँ, ये सवाल बड़ा सवाल है, क्या सुना जाए। और हम लोग को अनशन बड़ा भारी अमोल अस्त्र है। लेकिन 74 साल का वो इंसान और टनाटन बोलना और ये कहना कि हम 3 किलोमीटर अभी दौड़ जाएंगे, यह हम नए राजनीति करने वाले लोगों को सीखना चाहिए। और डॉक्टर साहब लोगों को जरूर रिसर्च करना चाहिए और किताब भी लिखना चाहिए कि अन्ना जी के अनशन का इतना लंबा राज क्या है, कौन सा तत्व उनके अंदर है, कौन चीज़ हम लोग पान करें ताकि हम लोग को भी कभी जाना हो। उनके द्वारा उठाए गए सवाल पर हम लोग खड़े हैं। भ्रष्टाचार का सवाल कोई भी उठाएगा, या देश नया बनाना, टोटल रिवोल्यूशन जेपी का, इस पर सब लोग, इसमें दो राय नहीं। हमारा क्या अपराध था? हमने कहा कि ये सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। शुरू में बाहर से कोई आदमी डिक्टेट करे, ये गलती आप लोगों ने किया है, इसलिए आप भोग रहे हैं। और तब आप सब हम लोग को बुलाते हैं और संसद को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। हम तो अन्ना जी से पूछा था कि संसद जानना चाहेगा कि सिविल सोसाइटी का चुनाव कब हुआ। आप ये बताइए, कब ये चुनाव हुआ? आज अरुणा राय जी आ गई, फिर कल दूसरा आ जाएंगे, तीसरा आ जाएंगे, तो इंडलेस स्टोरी हो गई। सबकी बात को हमको सुनना पड़ेगा। लेकिन आपने रिकॉग्नाइज किया, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि वो पुराने लोग हैं, ये लंबा लंबा अनशन करते हैं, लोग उपवास रहते हैं, और नहीं भी कोई कारण रहता है तो लोग उपवास करते हैं। अब बहुत दिन को नमक भी लोग छोड़ देते हैं।
ताकि स्वास्थ्य भी हमारा ठीक रहे, ओवरवायलिंग वगैरह होता रहे। तो आज का क्या औचित्य है बहस का? मैंने कहा, आप पर आरोप लगाया सत्ता पक्ष पर कि जब संविधान के सारे संस्थाओं को मैंने उस दिन भी कहा, ये संसद सर्वोच्च है, लॉ मेकिंग बॉडी है, जुडिशियरी हमारी, चाहे जो भी किसी के पक्ष में फैसला होता, उनके अन्ना हजारी के मुंशी मैनेजर जो लोग हैं और जिस शब्द का इस्तेमाल किए हैं, वो शब्द का मैं बयान नहीं कर सकता हूं महोदय। जिन मुकदमों में जिसमें हम लोग को जलील किया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट से इक्विटल है, अडवाणी जी पर जो केस हुआ इक्विटल है, और जिस तरह से डेरोगेटरी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे लगाने वाले लोगों का कोई स्टेचर है हम लोग के सामने? हम सन 77 से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोग लगातार हैं, लगातार चीफ मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन, राज्यसभा, स्टेट के अपर हाउस में, लोकसभा में, सन 77 से हम लोग हैं महोदय। लोकतंत्र है तब हम हैं, लेकिन जिस ढंग से व्यवहार हो रहा है, उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग हुई, मैं कोई झूठ बोलना मैं नहीं चाहता हूं, हर आदमी अपना, लोग बोल रहे थे, सब नेता थे, लेफ्ट के, सीपीआई के, बीजेपी के। प्रणब बाबू अपने सीट से उठ के गए, अडवाणी जी के पास गए, सुषमा बहन के पास गए, अरुण जेटली के पास जी के पास गए, और एंटी रूम में लोग गए प्रणब बाबू के साथ 1 घंटा तक गहन समीक्षा करके, और ये लोग जो प्रस्ताव लाए, और उस प्रस्ताव पर, जिस पर हम लोगों ने अपील किया कि अन्ना जी का अनशन टूटना जरूरी है, अपील किया जाए, और उसमें देखिएगा जो सरकारी लोकपाल बिल है, उसमें साफ साफ यह बात स्वीकार किया गया है, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं समझते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जो फाइनल ड्राफ्ट होगा उसमें आपका और नेशनल कॉन्सेंसस करके अरुंधति राय से लेकर के, यानी जो अरुणा राय जी से लेकर के देश भर के और विद्वान लोगों का जो राय होगा, राष्ट्रीय सहमति पर फिर सशक्त लोकपाल बिल बनाया जाएगा।